इस पुरुषोत्तम मास में तुम तीर्थ में नित्य स्नान करना, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक आदि, माघ कार्तिक आदि का बड़ा महात्म्य है, लेकिन इससे 1000 गुना महात्म्य पुरुषोत्तम मास का है। पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारहन्ति षोडशी। सारे मुहूर्त, सारे महीने उनका महात्म्य मिलकर पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। सुन लो, 12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करे, गोदावरी में स्नान करे, सिंह राशि में बृहस्पति गुरु होने पर, उस पुण्य फल की प्राप्ति पुरुषोत्तम मास में एक बार किसी पवित्र समुद्र गामिनी नदी, गंगा यमुना आदि नदी में एक बार गोता लगा ले तो प्राप्त हो जाता। भगवान श्री कृष्ण का वह प्रिय हो जाता है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस मास को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है, इसे पुरुषोत्तम मास बताया। और एक बात और दुर्वासा जी ने बताई। दुर्वासा जी ने कहा कि मैंने विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान किया था, इसी कारण से जब मेरे द्वारा भक्त अम्बरीश का तिरस्कार हुआ और भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आया, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने के कारण ही सुदर्शन चक्र ने मुझे जलाया नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास करने वाला भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान के प्रिय को सुदर्शन कैसे जलावे? यदि हमने पुरुषोत्तम मास न किया होता तो सुदर्शन चक्र हमको जला देता। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। मैं भी पुरुषोत्तम मास की कृपा से ही बचा हुआ हूं, सुरक्षित हूं। इसलिए तस्मात् भजस्व सुभगे श्रीमंतम पुरुषोत्तमम। इसलिए हे सुभगे, तुम पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करो। पुराणों में लिखा है कि इस श्लोक का उच्चारण करने से प्रयागराज संगम के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माधवम सोमम। सब लोग बोलो, कोई ऐसा मत सोचो तो बाबा जी संस्कृत में बोल रहे हैं। हमारे सबके पूर्वजों की मूल भाषा संस्कृत ही थी। देखो आज श्री नरहरिदास जी ने, जैसे स्वामी श्री विद्याभास्कर जी श्लोक बोलते चले जाते हैं, ऐसे आज लगातार श्लोक बोलते हुए उन्होंने अपना मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तो हमारे पुरखों की भाषा, सबकी मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए संकोच मत करो। उल्टी पलटी कछु है जाएगी तो बाकी जिम्मेवारी ठाकुर जी की, बा में संकोच मत करो। त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माधवम सोमम। भरद्वाजम च वासुकिम, भरद्वाजम च वासुकिम। वंदे क्षयवटम शेषम, वंदे क्षयवटम शेषम। प्रयागम तीर्थनायकम, प्रयागम तीर्थनायकम। त्रिवेणी माने श्री गंगा यमुना सरस्वती का संगम। माधवम माने 12 माधव और उनमें प्रधान श्री वेणी माधव। सोमम का अर्थ है सोमेश्वर महादेव जो अरेल में है। भरद्वाजम, तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठात्री महर्षि भरद्वाज। प्रत्येक तीर्थ का एक अधिष्ठाता ऋषि भी होता है। प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग के अधिष्ठाता महर्षि भरद्वाज है। वासुकिम, नाग वासुकी। नाग वासुकी ने अमृतोत्पादन में सहयोग किया था, कहते हैं पुराण में। कहते इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर उनको तीर्थराज में निवास दिया और उनका पूज्य देवता बनाया। भरद्वाजिंच वासुकिम वंदे क्षयवटम, अक्षयवट, और शेषम, शेष भगवान।
ये प्रयागम तीर्थनायकम, तीर्थराज प्रयाग का ये स्वरूप है। इनका स्नान के समय यदि श्लोक का उच्चारण किया जाए तो नित्य प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। और यदि विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम, इसका उच्चारण करें तो काशी वास पूर्वक काशी में जो दशाश्वमेध का गंगा स्नान है उस गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितने सरल साधन हमारे महापुरुषों ने बता दिए कि हरदी लगी ने फिटकरी रंग चोक हो आयो, एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं भाई, खाली एक श्लोक बोल दो, नहाते समय काशी स्नान, प्रयाग स्नान, यमुना स्नान सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितनी सरलता है। और एक बात महाराज जी स्कंद पुराण में बहुत अच्छी लिखी है, बोले संपूर्ण तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं, क्योंकि नार माने जल समूह ही है अयन जिनका, इसलिए जल रूप ही तीर्थ हैं और जल रूप तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं। कोई मंत्र याद न हो, कोई विधि का स्मरण न हो, तो स्नान के समय नारायण नारायण कह के जल डाल लो शरीर पर, तो सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उपाय बताया गया कि ज़्यादा कोई याद ना होता हो तो खाली भगवान नाम लेकर के लोटा डाल लो तो भी तीर्थ स्नान का पुण्य होगा। और हम आपको निवेदन करें, वैष्णव तो जब भी नहाता है तीर्थ जल में ही नहाता है। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। महाराज जी स्पष्ट लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है और तुलसी को स्पर्श करके, तुलसी को छू करके जब शरीर पर जल पड़ता है तो संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि स्नान के समय तुलसी का जल कहीं पैर पर न आ जाए, वो मान्यता भगवान वेद व्यास के भाव के विरुद्ध है। सार्वभौम आचार्य सनातन धर्म के महर्षि व्यास जी ही हैं, इसलिए व्यास वाणी को परम प्रमाण मान करके ही व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ आकर देखा कि माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए सो गए, थके हुए थे, सब सो गए। उसमें भीमसेन रुदन करने लगे, हाय हाय मेरे पराक्रम को धिक्कार है, साक्षात धर्मराज भूमि पर पड़े हुए हैं, लोकपाल दिक्पालों के समान पुत्रों को जन्म देने वाली माता कुंती आज भूमि पर पड़ी हुई है, कोई बिछौना नहीं है, कोई आस्तरण नहीं है। नकुल सहदेव तो लाड़ प्यार के पात्र हैं, उन्हें क्या इतना कष्ट दिया जाना चाहिए? देखो तो सही मेरे अनुज अर्जुन की आज क्या अवस्था है, बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और उसी समय हिडंबासुर ने अपनी बहन हिडंबा को मनुष्यों के शरीर की गंध आने पर उनका मांस लाने के लिए भेजा। वो नरभक्षी राक्षस था और उसने आकर यहां पड़े हुए इन लोगों को सोए हुए देखा, भीमसेन को जागते हुए देखा। तो भीमसेन केवल विशाल काय बलवान ही नहीं थे, परम सुंदर थे। भीमसेन बहुत अधिक सुंदर थे। कमान के समान खिंची हुई भौहें, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, सुंदर उन्नत नासिका, कमल दल के समान विशाल नेत्र, सुंदर अधर पल्लव, सुंदर चिबुक, सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन कपोल, सुंदर सुदीर्घ सुदीप्त ललाट,
आजानुलंबित विशाल भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, वृषभस्कंध, ऐसे लगता था मानो कामदेव भी इस रूप राजी को देखकर लज्जित हो रहा है। उसको देख करके वो हिडंबा अपने मन को रोक न पाई और उसने परम सुंदरी स्त्री का रूप बना लिया, क्योंकि मायावी असुर जैसा रूप चाहे वैसा बनाने में समर्थ होते, वैसा रूप उसने बना लिया। वासना कितनी प्रबल होती है। और उसने विवाह का प्रस्ताव भीमसेन से किया, लेकिन धन्य है महान जितेंद्रिय भीमसेन ने अपनी कनखी से भी उस अपूर्व सुंदरी हिडंबा की ओर नहीं देखा। कनखी जानते हो ना, ऐसे भी नहीं देखा। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी एक बात कहते थे, बोले चाहे जितना त्याग वैराग्य से संपन्न व्यक्ति हो, नूपुरों की ध्वनि, कौंधनी की झनकार, कंकणों की झनकार सुनकर स्वाभाविक उसके आंख नेत्र उस ओर जाते हैं कि ये छन छन खन खन की आवाज किधर से आ रही है। ये दोष नहीं है, गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते थे स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन सच्चा वैराग्यवान वही है जिसके समक्ष उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संसार का कोई सुंदर रूप आ जाए और उसकी वृत्ति उस ओर तनिक भी देखने की न हो, वो सच्चा वैराग्यवान व्यक्ति है। और ऐसा वैराग्यवान वही हो सकता है जो रूप में रूप का दर्शन न करके मलमूत्र का दर्शन करता हो। एक बात बताइए, मलमूत्र के प्रति किसी का आकर्षण होता है क्या? और वास्तविक बात यह है, मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नाम की चीज नहीं है। मलमूत्र को ही रूप कहते हैं। आप कहेंगे क्या पुटपटांग बोल रहे हो, एक से एक सुंदर लोग हैं? आप कहते हैं मलमूत्र ही रूप है। सुंदर से सुंदर व्यक्ति को ले आओ सामने और सुंदरी से सुंदरी स्त्री को ले आओ, 10-20 बार दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, फिर देखो उसकी सुंदरता। बहुत तबीयत खराब है, एक गिलास उठाना, गिलास नहीं उठा सकते, नाक पे मक्खी बैठ गई, भगा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। कहां चली गई चमक दमक, कहां चली गई कांति? वो मलमूत्र की ही चमक दमक थी। संत श्री मलूकदास जी महाराज ने कहा, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। चमड़ी को देख करके प्रेम जगता है, ये चमड़ी उधर जाए तो कौआ नोच नोच के खा जाएंगे। दर्पण आगे ठाड़ हुए नित्य सम्हारे पाग, मढ़ी न होती ऐसी दहिया देख के चौंच संवारे काग। धन्य है भीमसेन का वैराग्य, उनका विवेक, उनका वैराग्य कि उस अवसर पर उन्होंने कनखी से भी हिडंबा को नहीं देखा, पर उसी समय
हिडिंबासुर आ गया। उसने देख लिया कि मेरी बहन तो उस पुरुष से मीठी मीठी बातें कर रही है। वह आया और आकर के उसने कहा कि अरे दुष्टा, तू अपने भाई की भूख प्यास को नहीं देखती, इस पुरुष के रूप में आसक्त हो गई है। आज मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तुझे खाऊंगा, फिर इस पुरुष को खाऊंगा, ये जितने पड़े हुए हैं सबको खाऊंगा। क्रोधपूर्वक दौड़ा और हिडिंबा चिल्लाई, बड़ा दुष्ट है। कहा डरो मत। और झपट करके उन्होंने हिडिंबासुर को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होकर गिरने लगे। उस युद्ध के शब्द को सुन करके, गर्जना को सुन करके, गिरने पड़ने की आवाज को सुन करके युधिष्ठिर, कुंती, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके सब जागृत हो गए। नारायण। इधर आ जाएं स्वामी जी, इधर आ जाए ऊपर। इसी पे बैठो, तुम भी बैठो। हरिशरणम। अब क्या करें, कथा तो फिर महाभारत की शुरू हो जाएगी, जन्म कैसे होगा। इसलिए अति संक्षेप में कहें कि भयंकर द्वंद्व युद्ध करके महाबली भीमसेन ने उस असुर का वध कर दिया। और वध करने के बाद कहा कि तू चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अबला चिल्ला रही हो और वीर पुरुष रक्षा न करे तो उसको पाप लगता है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। यह सुनकर वह रोने लगी और कुंती जी के चरणों में गई। कुंती के हृदय में दया बहुत है, क्या कहना। उसको रोते हुए देखकर कुंती को दया आ गई और कुंती ने कहा, बेटा भीमसेन, मैं आज्ञा देती हूं, तुम गांधर्व विधि से इससे विवाह करो। अपने भाई को, जिसके आश्रय में ये रहती थी, उसको त्याग दिया और तुमने उसे यमलोकगामी बना दिया। अब यह बेचारी अबला कहां जाएगी। मेरी आज्ञा पालन से तुम्हें अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। भीमसेन ने विनम्रता से कहा, भगवान माता, मेरे बड़े भाई धर्मराज अभी विराजमान हैं और बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई विवाह कर ले तो उस छोटे भाई को परिवेत्ता नामक दोष लग जाता है। परिवेत्ता दोष नरक ले जाने वाला होता है। वो बहुत ही निंदित माना गया है परिवेत्ता दोष। हां, बड़ा भाई सन्यासी हो जाए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ले और कहे कि हमको तो विवाह करना ही नहीं, हम तो सन्यासी हैं, अब तुम विवाह करो, तो उसे परिवेत्ता दोष नहीं लगेगा। लेकिन बड़े भाई ने विवाह किया नहीं, छोटे भाई ने विवाह कर लिया, अब फिर बड़ा भाई विवाह करे तो उसे तो बड़े भाई को भी दोष लगेगा, छोटे भाई को भी दोष लगेगा। कितनी मर्यादा है हमारे धर्मशास्त्र की, ये सब विचार की बातें हैं। कुंती ने कहा, मेरी आज्ञा से तुम्हें अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जो माताजी कह रही हैं
हमारी परम देवता माता ही है, इसलिए माता जो कहे वही धर्म है, माता की आज्ञा का पालन करो। भीमसेन ने कहा, जब तक एक संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, दिन में अपनी माता और अपने भाइयों के साथ रहूंगा, नहीं दिन में तुम्हारे साथ जंगल में विचरण करूंगा और सायंकाल होते ही मैं अपनी माता और अपने भाइयों के पास आ जाऊंगा और संतान उत्पन्न होने के बाद फिर हमारा तुम्हारा दाम्पत्य संबंध नहीं रह जाएगा और तुम संतति प्राप्त करके तुम्हारा। और यह शर्त उसने स्वीकार की। राक्षसियों को यह सामर्थ्य प्राप्त है कि वे जब चाहें तब गर्भ धारण कर लें और जब चाहें तब बालक को जन्म दे दें। इसलिए हिडंबा ने गर्भ धारण किया और बालक को जन्म भी दे दिया। उस बालक का नाम हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का ही पुत्र हुआ वरवरीक, जिनको वर्तमान में श्री खाटू नरेश खाटू श्याम बाबा कहते हैं। स्कंद पुराण में कुमारिका खंड में ना, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में श्री खाटू श्याम बाबा का बड़ा सुंदर चरित्र है। मलुक पीठ से महात्मा वरवरीक नाम से वह चरित्र, पौराणिक चरित्र प्रकाशित है। पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा हुई और अर्जुन ने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। पांडवों का द्रौपदी के साथ परिणय हुआ और विदुर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र ने पांडवों को पुनः द्रौपदी कुंती के सहित हस्तिनापुर बुला लिया। अब बुलाने के बाद उत्तम पक्ष ये था कि जब पांडु ने धरोहर के रूप में अपना सिंहासन, अपना राज्य भाई को सौंपा था, तो जब सबसे ज्येष्ठ और गुणों में सर्वथा श्रेष्ठ युधिष्ठिर थे, तो उत्तम पक्ष ये था, न्यायोचित पक्ष ये था, धर्मानुकूल पक्ष ये था कि युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर विराजमान कर देना चाहिए था। लेकिन कुर्सी शुरू से ही कुछ चमत्कारिकता कुर्सी में रही है। जो कुर्सी पे बैठता वो चिपक जाता है। बड़ी चुंबकीय शक्ति होती है कुर्सी में। अंधा है, बूढ़ा है, लेकिन फिर भी मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। उसने अन्याय किया धृतराष्ट्र ने और पांडवों से कहा कि देखो, तुम लोगों का परस्पर वैमनस्य है, बार बार रोज झगड़े होते हैं, इसलिए अच्छा है कि तुमको अलग भूमि दे दी जाएगी। और उन्हें खांडव प्रस्थ दे दिया गया। उस खांडव वन को जला करके अर्जुन ने अग्निदेव के अजीर्ण को दूर किया और मय दानव के द्वारा उस समय का धरती का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर नगर निर्मित हुआ, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। प्रसंगवश एक बात हम कह दें, झा जी, ये महाभारत का वाक्य है। युधिष्ठिर से पूछा कि आपने राजसूय यज्ञ क्यों किया? तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान के शरणागत भक्तों का वैभव कैसा होता है, भगवान की शरणागति का महत्व क्या है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य कैसा है, ये दिखाने के लिए मैंने राजसूय यज्ञ ठाना है। कितनी अद्भुत बात है। जिनको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, अरे फूटी आंख देखने, जिनको ये नष्ट हो जाएं, मर जाएं, जल जाएं, इसी विचार में जिनके लिए सदा लगे रहते थे,
और उन पांडवों का कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। इतना अच्छा आज तक किसी का नहीं हुआ जितना अच्छा पांडवों का हुआ। और राजसूय यज्ञ में पांडवों का ऐश्वर्य ऐसा था कि उसे देखकर देवता भी लज्जित हो जाते थे। महाभारत में वर्णन है, राजसूय यज्ञ से लौट करके जब दुर्योधन आया हस्तिनापुर, तो धृतराष्ट्र ने उससे बुलाकर पूछा कि राजकुमार युवराज दुर्योधन, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम पीले पड़ते चले जा रहे हो, कमजोर होते चले जा रहे हो, न तुम सोते हो, न तुम खाते हो, न तुम आमोद प्रमोद करते हो, निरंतर बाहर भी नहीं निकलते हो, क्या हो गया तुमको, कौन सी बीमारी लग गई है तुमको। ये महाभारत में वर्णन है। तो दुर्योधन उस समय समृद्धि का वर्णन करता है, युधिष्ठिर की समृद्धि का वर्णन, और वो कहता, पिताजी मैं क्या कहूं, पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर मैं दिन रात जलता रहता हूं, बहुत कष्ट है मुझे, और ये समृद्धि उनके पास नहीं होनी चाहिए, ये समृद्धि हमारे पास होनी चाहिए, और यदि ये समृद्धि हमको नहीं मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मैं और अधिक अब जी नहीं सकता। बेटा बेटा ऐसा मत करो, ऐसा क्या देखा तुमने। तो बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन एक वाक्य हम बता देते हैं। उस दुर्योधन ने कहा कि उनके यज्ञ में जो पंगत बैठती है, स्नातक, ब्रह्मचारी और यति एक साथ पंगत में बैठते हैं। स्नातक, ब्रह्मचारी और यति एक बार पंगत में 10 लाख लोग बैठते हैं। कितने? और सबको स्वर्णमय थालों में भोजन कराया जाता है, सोने के थाल। चांदी वांदी का काम नहीं, भले ही चांदी महंगी हो गई तो क्या है। उन 10 लाखों को स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराया जाता। परोसने वाले कौन? बहुत ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुन लो। रसोई बनाने वाले ब्राह्मण और रसोई परोसने वाले ब्राह्मण। ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्च करते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अनुष्ठान में यदि अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न आपने खा लिया तो अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ये जो परंपरा चल पड़ी है कि इवेंट वालों को बुला लो और कोई भी रसोई बनाने वाले रसोई बना में परोस करके जिमा में, ये बहुत खराब परंपरा है। सनातन धर्म के सर्वथा प्रतिकूल परंपरा है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आप चाहे सत्यनारायण व्रत कथा करावें या आप भागवत की कथा करावें, कोई आयोजन करावें, पवित्र ब्राह्मणों को रसोई बनाने के लिए आमंत्रित करें। वो पूरे शौचाचार से, पवित्रता से धोती आदि पहन करके रसोई बनावें। रसोई में कोई जूता चप्पल आदि का प्रवेश न हो, और वे ब्राह्मण देवता ही परोस करके जिमावें। धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि द्विजातियों के लिए, द्विजातियों के उत्सव में ब्राह्मण ही पाचक और ब्राह्मण ही परिवेशक। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसके इतर जो लोग हैं
उनमें भी परंपरा है। उनमें क्या परंपरा? उनमें परंपरा है कि उनकी अपनी जाति का पाचक और उनकी अपनी ही जाति का परिवेशक। उनमें ऐसा नहीं कि दूसरी जाति का पाचक परिवेशक आ गया, ये उनके लिए व्यवस्था है। और आहार का चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि जो पवित्र आहार आप ग्रहण कर रहे हैं, वो पवित्र आहार पर किसी अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई तो भी वह आहार मन को विकृत कर देने वाला हो जाता है। आप सोचो, अपने मलुक पीठ में भगवत कृपा से, संतों की कृपा से लगभग 1000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। कितने? हम रहें या न रहें, सबके लिए प्रसाद है। और रसोई बनाने में ब्राह्मण के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। चलो यहां तो ये व्यवस्था है। कुंभ में जहां कोई गिनती ही नहीं, संख्या बहुत बड़ी होती है, हजारों की संख्या होती है, रोज 10-20 हजार लोग प्रसाद पाने वाले होते हैं, उसमें भी राजस्थान से पूज्य ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और वो पूरी रसोई गोवर्ती बनाते हैं और हमारे संत लोग परोसते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति चाहता है तो सब कुछ संभव है और न चाहे तो कुछ भी संभव नहीं। हम अपनी ओर से प्रमाद करने लग जाएं तो बात बात पर प्रमाद होने लग जाएगा। इसलिए धर्म क्या है? सतत सावधानता, यही धर्म है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक बार की पंगत में कितने लोग बैठते थे? 10 लाख। और सबको सोने के बर्तनों में भोजन। और जब पंगत परोस दी जाती तो शंख बजाया जाता था। जैसे हमारे कथा के पहले रोज जालान जी शंख बजाते हैं, शंख बजाया जाता था। तो धृतराष्ट्र पूछता है, एक बार शंख बजता होगा? बोले नहीं पिताजी, हम तो दिन भर शंख ही सुनते रहते थे। माने जब एक बार में 10 लाख लोग बैठते थे और एक पंगत बैठ गई, शंख बज गया, फिर दूसरी पंगत बैठी, फिर शंख बजा, फिर तीसरी पंगत बैठ, सब में 10-10 लाख। और आश्चर्य की बात यह है भगत जी, कि कह दिया जाता था उन साधु ब्राह्मणों से कि हमारे यहाँ मांजने वाली व्यवस्था नहीं है, ये सोने के बर्तन आप जिसमें आपने पाया है ना, एकदम नए अमनिया हैं, आपने ही पहली बार इनमें भोजन किया, आप अपने साथ ही ले जाइए। हाँ, तो 10-10 लाख लोगों को स्वर्ण के पात्रों को खिलाकर उन्हीं को दे दिया जाता था। और दक्षिणा, दक्षिणा क्या दी जाती थी? पंगत में तो पंचायती दक्षिणा सबको मिलती ही थी, विशिष्ट दक्षिणा और दी जाती थी। तो इन लोगों ने षड्यंत्र किया था कि इतना खर्च हम लोग करेंगे कि युधिष्ठिर का खजाना खाली हो जाए और फिर यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए पैसा ही ना रह जाए, अतिथि सत्कार की व्यवस्था नहीं रहे, सब थू थू करके जाएं। ये सबके मन में था। और भगवान बड़े कुशल, भगवान ने कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को और दान विभागाध्यक्ष बनाया कर्ण को। तो सहदेव जी लिखते थे किसको क्या मिलना चाहिए, सहदेव जी। तो जिस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा सहदेव जी लिखते, इसको 100 सोने की मोहर दी जाए, तो जब कर्ण के पास वो पर्ची जाती तो कर्ण उसमें 1 जीरो और लिख देता है। कितना हो गया? 1000। और जब दुर्योधन के पास जाता तो 1 जीरो और नहीं, वो 2 जीरो, 1 लाख कर देता। कितना
भाई एक और जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा, एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख देता था। तो देते देते तो ये परेशान थे और जय जयकार युधिष्ठिर की हो रही थी। वाह जी वाह, देखो क्या बढ़िया व्यवस्था है। पर्ची तो 100 रुपए की बनती है, 100 स्वर्ण मुद्रा की पर्ची बनती है, मिलता है 1 लाख। ओहो, जिसको 1,000 उसको तो 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से देते देते थक गए। खजाना खाली ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चिन्ह था चक्र का, ये जिस वस्तु को छूकर दान देगा वो 10 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ चिन्ह था। इस लक्षण का ज्ञान उसके बाप तक को नहीं था। उसको तो बेचारे को क्या पता हो, धृतराष्ट्र को भी पता नहीं था, पांडवों को पता नहीं था। भगवान जानते थे कि इसके हाथ में ये चमत्कार है, ये देगा तो जो 10 गुनी चीज बढ़ जाएगी। वो जितना दे रहा था उतना 10 गुना बढ़ रहा था। देते देते ससुरा परेशान हो गया, एकदम हालत बेचारे की खराब हो गई। कहता मैं तो देते देते थक गया, लेकिन पांडवों की समृद्धि का तो कोई पारावार नहीं।